इसीलिए हनुमान को पृथ्वी लोक के नियमों के अनुसार ही सत्य को सामने लाना होगा तथा अंगिरा के जीवन की रक्षा करनी होगी। किंतु माता, असुरों के उन कुकृत्यों से ऋषि अंगिरा के कथा श्रवण में व्यवधान उपस्थित हो रहा है। और यदि उन असुरों के कुकृत्यों का क्रम ऐसे ही रहा तो माता, उनके पाप का अंत कैसे होगा? देवर्षि, ऋषि अंगिरा ये जो कष्ट भोग रहे हैं, इससे उनके पापों का ही अंत हो रहा है। यदि वे धैर्यपूर्वक निष्कलुष मन से काम, क्रोध, पाप, लोभ आदि को त्याग कर अष्ट सिद्धि का श्रवण करेंगे, इससे उनके पापों की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। नारायण नारायण, सत्य कहा माता, सत्य कहा। जिसके साथ संकट मोचन प्रभु हनुमान हो तो फिर उसे कैसा संकट? वर्षा ऋतु के मेघ की तरह आएगा और चला जाएगा। नारायण नारायण। मैं ये विशेष अनुष्ठान सत्य को सामने लाने के लिए कर रहा हूँ। इस अनुष्ठान के पवित्र धुएं को कोई भी आसुरी शक्ति सहन नहीं कर सकती। यहाँ जो भी असुर होगा तथा जिसने भी प्रसाद में विष मिलाया होगा, उसका मौलिक स्वरूप सामने आ जाएगा। अधिक समय तक इस अनुष्ठान को सहन नहीं कर सकते। हवन कुंड की धुएं तथा इन पवित्र मंत्रों के कारण हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? रोको इन्हें, यहां से जाने ना पाए। तुम दोनों पुनः यहाँ भी आ गए। मैंने तुम्हें समझाया था कि ऋषियों के कर्म एवं धर्म में विघ्न उपस्थित मत करना, किंतु फिर भी तुम लोगों ने मेरी बातों की उपेक्षा की। बताओ, किसके आदेश पर तुम लोग आए हो यहाँ? किसी के आदेश पर नहीं। इसका अर्थ कि तुम सरलता से सत्य को नहीं बताओगे। अब यदि तुम लोगों ने सत्य नहीं बताया तो तुम्हारे ही विष से तुम्हारा अंत होगा। हमें क्षमा करिए, हमें ये विषाक्त लड्डू मत खिलाइए। हम आपको सब सच बताते हैं। हमें गुरु शुक्राचार्य ने भेजा है। इसका अर्थ ये है कि गुरुदेव शुक्राचार्य ने अभी तक अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा है। जाओ, जाके कह दो अपने गुरु शुक्राचार्य से कि अब यदि वो धर्म के मार्ग में बाधा बने तो उसका उन्हें उचित दंड मिलेगा। जाओ।
ऋषिवर, आप कुशल तो है ना? हम समस्त ग्रामवासी आपसे क्षमा मांगते हैं ऋषिवर। यदि आप अगर आज ना आते तो मुझसे बहुत बड़ा अधर्म हो जाता। आपने ऋषि हत्या के पाप से हमें बचा लिया। इसीलिए शास्त्र में उत्प्रेत है कि सत्य की कभी पूर्ण जांच किए बिना कभी कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। माता, प्रभु हनुमान की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कितनी चतुराई से ऋषि अंगीरा के जीवन की रक्षा भी कर दी एवं शुक्राचार्य द्वारा भेजे गए दोनों असुरों का भेद भी प्राप्त कर लिया। माता, वे सच में बल और बुद्धि दोनों के स्वामी हैं। आपने सत्य कहा देवर्षि। प्रणाम माते। देव, आप लोग यहाँ और वो भी अचानक? हे माता, आज हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए हैं। कहिए, कैसा कार्य देवो? माते, हमने सुना है कि पृथ्वी लोक में स्वयं हनुमान अष्ट सिद्धियों की पवित्र कथा सुना रहे हैं। हे माता, क्योंकि अष्ट सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी आप हैं, वो पावन कथा सुनने की अनुमति लेने आए हैं। नारायण नारायण। देवो, ये तो आपने बड़ी उत्तम अभिलाषा व्यक्त की है। स्वयं मैं भी अष्ट सिद्धियों की महिमामयी एवं पुण्यकारी कथा सुनने को इच्छुक था एवं यही निवेदन लेकर तो माता के पास आया था। देवो, इससे शुभ बात और क्या हो सकती है? ऐसे शुभ कार्य में जाने के लिए अनुमति की नहीं, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आप लोग अवश्य जाइए। नारायण नारायण। प्रभु, मैं तो अपने पाप के प्रायश्चित हेतु ये कथा सुन रहा हूँ, किंतु शुक्राचार्य का निरंतर विघ्न उत्पन्न करना ये सिद्ध करता है कि वे नहीं चाहते कि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिले। मेरे प्रति उनका प्रतिशोध अत्यंत ही प्रबल है। ये तो विदित है ऋषिवर। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि जाकर उनसे वार्ता करूँ, उनसे विनती करूँ। ऋषिवर, वार्ता से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आप समस्त चिंताओं को त्याग कर कथा श्रवण पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। रही बात विघ्न उपस्थित करने की, तो पुण्य कार्य में जो विघ्न कर्ता बनेगा उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आप बस केवल अपने चित्त की एकाग्रता रखिए। नारायण नारायण। अब हम यहीं से प्रभु हनुमान के श्रीमुख से अष्ट सिद्धियों की पावन एवं पाप नाशनी कथा का श्रवण करेंगे। ऋषिवर, आज मैं आपको वशीता सिद्धि की कथा सुनाऊंगा। बात उस समय की है जब मेरे गुरु सूर्य देव ने मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त करने हेतु माता लक्ष्मी के समीप भेजा था। जब मैं उनके समीप पहुंचा तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अष्ट सिद्धि की प्राप्ति के हेतु मुझे संपूर्ण लोक का भ्रमण करना होगा। उनकी आज्ञा पा मैं निकल पड़ा भ्रमण पर। भ्रमण करते हुए मैं एक वन से चला जा रहा था कि तभी मुझे एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया। रक्षा करो मेरी, कोई तो रक्षा करो, रक्षा करो।
देवी, आप इस प्रकार क्यों भाग रही हैं? क्या कारण है इस प्रकार भयभीत होकर इस निर्जन वन में भागने का? किससे भाग रही है? कौन है आपके पीछे? वो है। वो कौन है देवी? वो मुझे मार देगा। वो मेरा जीवन नष्ट कर देगा। मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो आता ही होगा। मैं नहीं बचूंगी। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन है वो जो आपको मारना चाहता है एवं क्यों मारना चाहता है? वो अत्यंत भयानक क्रूर प्राणी है। वो मुझे मार देगा। क्यों मार देगा? कौन है वो? अब आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं आपको वचन देता हूँ कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आपका एक रोम भी नहीं छू सकता। आप नहीं जानते वो कितना भयानक है। किंतु वो है कौन, वो तो बताइए। ब्रह्म दैत्य है वो। मैं नहीं बचूंगी। वो आता ही होगा। वो मुझे मार देगा। अब कोई नहीं बचा सकता मुझे। कोई नहीं। और वो ब्राह्मण कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी इशिता थी, जो मेरी परीक्षा ले रही थी। वो इतना भयभीत थी कि स्पष्ट उनके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। प्रभु, जब वो स्त्री स्वयं इशिता सिद्धि थी, फिर उनको किस बात का भय? परीक्षा तो किसी भी प्रकार से हो सकती है ऋषिवर। तो वो ब्राह्मण कन्या के रूप में कौन सी परीक्षा ले रही थी प्रभु? ऋषिवर, स्त्री संसार में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है तथा सर्वशक्तिशाली भी है। स्त्री कभी भी निर्बल नहीं होती। उसके भीतर सब कुछ वास करता है, सारी शक्तियाँ, सारे संबंध और सारे भाव भी। किंतु फिर भी स्त्री ने अपना रक्षक पुरुष को कहा है और इसीलिए पुरुष ही उसका रक्षक माना जाता है। किंतु वही पुरुष कभी कभी रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाता है, उसे दंडित करता है, उसका अपमान करता है। और तब ऐसे में वो स्त्री लज्जावश तथा भयवश कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि लाज की गठरी केवल स्त्री के कंधे पर ही होती है ऋषिवर। तो उनके उस भय का कारण क्या था? और फिर आगे क्या हुआ प्रभु? उस ब्राह्मण कन्या को चेतना अवस्था में लाने के लिए मैं नदी से जल लेकर आया। मुझे उठा के ले जाएगा। ब्रह्म दैत्य मुझे मार देगा। शांत हो जाइए देवी, शांत। मैं सूर्य देव का शिष्य पवन पुत्र हनुमान, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं हूँ आपका किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। किंतु एक विनती है आपसे, कृपया मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन एवं भागने का कारण क्या है? मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ। ब्रह्म दैत्य मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह करके मेरा भोग करना चाहता है। मैं किसी
प्रकार कठिनाइयों का सामना करके उसके चंगुल से निकल भागी हूँ, किंतु मुझे भय है एवं विश्वास कि वो मुझे ढूंढ लेगा, वो मुझे ढूंढ लेगा, वो आता ही होगा। ये ब्रह्म दैत्य है कौन? ब्रह्म दैत्य जन्म से तो ब्राह्मण है, किंतु कर्म से वो दैत्य है। वो केवल कुंवारी कन्याओं का भोग करता है, तथा वो जितनी कुंवारी कन्याओं का भोग करता है उसे उतनी ही शक्ति प्राप्त होती है। वो अत्यंत बलशाली है, वो अजय है, उससे कोई भी नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। वो मुझे ढूंढता हुआ आता ही होगा, वो आता ही होगा। पवन पुत्र हनुमान, आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मेरे साथ साथ आप भी उसके कोप का भाजन बनोगे। देवी आप चिंता त्याग दे, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैंने आपको आपकी रक्षा का वचन दिया है। आपकी रक्षा मैं करूँगा, हर परिस्थिति में करूँगा, कारण आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आप चलिए यहाँ से। ब्रह्मदैत्य, तू पहली कन्या है जो मेरे चंगुल से निकलकर भागी है। अब तो मैं तेरा बिना संस्कारों के ही भोग करूंगा। बस ब्रह्मदैत्य, अब आगे एक शब्द भी नहीं, कारण स्त्री पूजनीय है मेरे लिए, एवं मैं अपने समक्ष तुम्हें उसका अपमान नहीं करने दूंगा। ऋषिवर, इस संसार में सदा से उत्पन्न होता आया है कि पुरुष अपने बल के अभिमान में स्त्री पर अत्याचार करता है। उस पूजनीय स्त्री पर जो मनुष्य की जन्मदात्री है, जिसका सृष्टि के विकास एवं विस्तार में अमूल्य योगदान है, जिसके कारण ही पुरुष अस्तित्व में है। पुरुषों ने ये तक नहीं सोचा कि सर्व शक्तियों को अपने पास समाहित करने वाले ही स्वयं शक्तियों को अपने में समाहित करने वाली स्त्री ने ही पुरुषों को इतना महत्व दिया, उसे अपना रक्षक नियुक्त किया। मैं तो ये कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है पुरुषों का, जिसने इस पूज्य को पूजन करने के स्थान पर उसे केवल अपने मोह की एक वस्तु समझ रहा था, तथा उसके ऊपर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के प्रयास में लगा होता है। वास्तव में ये विडंबना ही है प्रभु कि जिस स्त्री से पुरुष अपना अस्तित्व प्राप्त करता है, उसी मूल के अस्तित्व को मिटा देना चाहता है और निरंतर उसका मर्दन करते रहना चाहता है। इसीलिए तो मैंने प्रथम बार दुर्भाग्य ही कहा, क्योंकि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तथा यही देवी इशिता की कथा का सार है। तो प्रभु ये कथा आगे कैसे बढ़ी और क्या क्या हुआ? ऋषिवर, ब्रह्म दैत्य के भयवश ब्रह्म कन्या मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। मैं उन्हें समझा ही रहा था कि तब तक वहाँ ब्रह्म दैत्य आ गया। ब्रह्मदैत्य,
तू पहली कन्या है जो मेरे चंगुल से निकलकर भागी है। अब तो मैं तेरा बिना संस्कारों के ही भोग करूंगा। बस ब्रह्मदैत्य, अब आगे एक शब्द भी नहीं, कारण स्त्री पूजनीय है मेरे लिए एवं मैं अपने समक्ष तुम्हें उसका अपमान नहीं करने दूंगा। प्रभु, ये ब्रह्म दैत्य कौन होता है तथा उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है? उत्तम प्रश्न पूछा आपने ऋषिवर। इसका वर्णन ध्यान से सुनिए तथा वर्ण कीजिए। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसका ब्रह्म एवं कर्म दोनों ही धर्म के मार्ग पर चलने के लिए होता है। धर्म कार्य से भटके हुए लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए होता है। ब्राह्मणों में अद्वितीय क्षमता होती है ज्ञान संग्रहित करने की, किंतु वही ब्राह्मण जब अपने ज्ञान के मध्य में अपने विद्वता के अभिमान में धर्म के मार्ग से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, तब ज्ञान और विद्वता परित्याग ब्रह्म दैत्य बन जाता है। इसका सरल अर्थ ये हुआ प्रभु, जिस ब्राह्मण में असुरी प्रवृत्ति आ जाए वो ही ब्रह्म दैत्य बन जाता है। हाँ ऋषिवर, ब्राह्मण का ब्रह्म दैत्य में परिवर्त होने का मूल यही है। किंतु प्रभु, दैत्य बने उस ब्राह्मण में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी? ऋषिवर, इस संसार में जो भी ज्ञान है वो एक प्रकार की शक्ति ही है। एक अवस्था पर तो सभी शक्तियाँ निष्फल हो जाती है, या तो अप्रभावी हो जाती है या तो वे क्षीण हो जाती है। किंतु ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो मृत्यु के क्षण तक प्रभावित तथा अक्षण रहती है। अवस्था परिवर्तन में भी ज्ञान की शक्ति कभी साथ नहीं छोड़ती। यही कारण था कि जब वो ब्राह्मण ब्रह्म दैत्य में परिवर्तित हुआ तो उसका अर्जित ज्ञान भी शक्ति रूप में समाहित हो गया। इतना ज्ञानी होने के उपरांत ऐसा प्रभु कि ज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्म दैत्य बन जाए? ज्ञानी और अज्ञानी को बांटने वाली एक ही रेखा होती है ऋषिवर, स्वभाव और संगति। उसी क्रम में उसने उस ब्राह्मण कन्या को भी अपने आसुरी अहित का आहार बनाने का प्रयास किया। उन्हीं कुमारी कन्याओं के भोग के कारण वो सक्षम था अथवा उसमें असीम शक्तियाँ थी, और इसी के बल पर वो मुझसे युद्ध करने चल पड़ा। तू मुझे रोकेगा? एक वानर पालक ब्रह्म दैत्य को रोकेगा? मैं भी देखता हूं इस वानर पालक की शक्ति तुझे मुझसे कैसे बचाएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। प्रभु,
वो ब्रह्मदैत्य इतना शक्तिशाली था कि आपके सामने ब्राह्मण कन्या को लेके अदृश्य हो गया। ऋषिवर, ऐसा इसलिए हुआ कि उसके पास पाप की शक्तियाँ थी और पाप की शक्तियाँ क्षणिक रूप में बहुत ही प्रभावित होती है। उनके सम्मुख ऐसा बोध होता है, धर्म की शक्ति तो कुछ है ही नहीं, धर्म की शक्ति व्यर्थ है, हमें पाप की शक्ति की शरण में ही जाना चाहिए। किंतु सत्य तो ये है कि विजय ध्वज के नीचे धर्म का पहरा होता है, अधर्म का कदापि नहीं। अधर्म की नियति है अंत और धर्म का मूल। एक बात निश्चित जानिए ऋषिवर, कि धर्म के समक्ष अधर्म कितना भी अहंकार क्यों न कर ले, धर्म से अधर्म सदा भयभीत ही रहता है। इसलिए तो वो मेरे धर्म छत्र छाया में उस ब्राह्मण कन्या का कुछ अहित नहीं कर सका, उसे लेकर अदृश्य हो गया। और इस माया का अर्थ था कि अब वो उस ब्राह्मण कन्या को अप्रवाहित करेगा, उसके साथ दुराचार करेगा, अधर्म की दीवार में और एक कील ठोकेगा। फल स्वरूप मुझे उस ब्राह्मण कन्या की अविलंब रक्षा करनी थी। खंडर में देवी काली की मूर्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्रह्म दैत्य देवी काली का भी भक्त है। खंडर में देवी काली की मूर्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्रह्म दैत्य देवी काली का भी भक्त है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी भूल की है। अब देखो कि मैं धन स्वरूप तुम्हारी क्या दुर्गति करता हूँ। देखो, मैं माँ काली की पूजा आरंभ करने जा रहा हूँ। तुम सब इसका श्रृंगार करो। आज मैं इसका कौमार्य माँ को अर्पित करूंगा। आज मैं इसका कौमार्य माँ को अर्पित करूंगा। शीघ्र तैयार करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बहन, आपका श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। हम ब्रह्म दैत्य को सूचित करके आते हैं। तुम यहाँ? हाँ, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसी प्रयोजन हेतु आया हूँ। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। तुम अब मेरी रक्षा नहीं कर सकते, कारण ब्रह्म दैत्य का कोई कुछ नहीं कर सकता।
अतएव तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा वो तुम्हें मार देगा। चले जाओ, शीघ्र चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने तो नहीं आया हूँ। जिस उद्देश्य और संकल्प से आया हूँ, यहाँ उसकी पूर्ति किए बिना नहीं जाऊंगा। नहीं कर सकोगे तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति। करूंगा, अवश्य करूंगा। ये मेरा वचन है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं उस ब्रह्म दैत्य को अवश्य पराजित करूंगा। कर सकोगे तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति। करूंगा, अवश्य करूंगा। ये मेरा वचन है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं उस ब्रह्म दैत्य को अवश्य पराजित करूंगा। वो कन्याओं का कौमार्य भंग एवं नरसंहार करता है, तथा इसीलिए वो अपराजय भी है। समझा। वही योगिनी उसके शरीर के भीतर भी वास करती है। तभी कहूँ कि मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा था कि मैं उससे नहीं, अपितु किसी दूसरी शक्ति से लड़ रहा हूँ। यही कारण है उसके अपराजयी होने का। अतएव तुम भी उनसे जीत नहीं सकते। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मेरे कारण तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। जाओ। हे माता काली, आज मैं तुझे इस ब्राह्मण कन्या का कौमार्य अर्पित करने जा रहा हूं। इसे स्वीकार करके आशीर्वाद देना माता। जिस प्रकार आज तक तू मेरे ऊपर कृपा करते आई है, उसी प्रकार मुझे सांसारिक सुख प्रदान करते रहना माता।